नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। कहते हैं राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता। समय आने पर बड़े से बड़े नेता बदल जाते हैं, अपनी पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में चले जाते हैं। तो कुछ नेता ऐसे होते हैं कि समय आने पर अपनी पार्टी द्वारा साइड लाइन कर दिए जाते हैं। हम बात करना चाह रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। वो नेता जिसने हरियाणा के अंदर 9.5 साल तक राज किया। वो नेता जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेवाड़ी की सड़कों पर, रोहतक की सड़कों पर अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर घुमाया। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण। लेकिन अभी इनसे ऐसी क्या गलती होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच और पोस्टर से इन्हें गायब कर दिया गया। दरअसल हरियाणा के अंदर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई। दोनों ही रैलियों के अंदर मनोहर लाल खट्टर मोदी के साथ नजर नहीं आई। बीजेपी इनसे फिलहाल परहेज करती क्यों नजर आ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के अंदर जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के कारण जनता के अंदर नाराजगी है और बीजेपी यही कारण है कि इनसे फिलहाल परहेज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मनोहर लाल खट्टर के माध्यम से हरियाणा के अंदर सत्ता विरोधी लहर से बचना चाहती है। इस बात के पीछे कितना सच है कि सत्ता विरोधी लहर क्या केवल अकेले मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ है या पूरी बीजेपी के खिलाफ है? इसी बात का दूसरा पहलू यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर बयानबाजी करने से भी परहेज नहीं करते। शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को ये किसान नहीं बल्कि मुखौटा कह देते हैं, तो कभी उन्हें नकली किसान कह देते हैं। एक अपरिपक्व नेता से ऐसी उम्मीद की जाती है जिसने प्रदेश की 9.5 साल तक सत्ता संभाली है, उस नेता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। कभी हिसार की एक जनसभा के अंदर एक युवक जब इनके ही नेता के हारने की बात कर देता है, ये उस युवक को चुनावी समय के अंदर अपनी जनसभा से बाहर निकालने का आदेश दे देती है। मनोहर लाल खट्टर यही नहीं रुकते। कुमारी शैलजा की जब कांग्रेस से अनबन चल रही है, कुमारी शैलजा को लगकर बीजेपी के अंदर शामिल होने का न्योता दे देती है। कुमारी शैलजा फिर इन्हें नसीहत ना देने की सलाह देती है। यहां भी मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के साथ साथ अपनी किरकिरी फिर करवा लेते हैं। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के केंद्र में मंत्री बनने के बाद प्रदेश की राजनीति के अंदर उनका हस्तक्षेप चलता रहा। इस बार के विधानसभा चुनावों के अंदर टिकट वितरण के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर की हिस्सेदारी काफी रही और ऐसा माना भी जाता है कि काफी बड़े और सीनियर नेताओं को टिकट कटवाने के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर का एक योगदान है। वो नेता भी हरियाणा के अंदर शायद फिलहाल नहीं चाहते कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करें। लेकिन फिर सवाल यह है कि जिस नेता ने 9.5 साल तक प्रदेश की सत्ता संभाली हो, बीजेपी उसको साइडलाइन करके प्रदेश के अंदर किसका हिसाब देना चाहेगी? क्या उसे अपने ही नेता की नीतियों पर विश्वास नहीं? ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो बीजेपी के खिलाफ भी विरोधी पार्टियां बना सकती हैं। दूसरी पार्टियों को यह बोलने का मौका दिया जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां बीजेपी का वोट बैंक बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है इन सबसे ऊपर कि क्या प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर सिर्फ मनोहर लाल खट्टर है या पूरे बीजेपी है? सवाल का जवाब हम भी नहीं जानते, बल्कि 5 अक्टूबर को इसका फैसला जनता करेगी। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।